हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखें विरासत को समझते और समझाते हुए बनाएं करियर। अगर आपको इतिहास से लगाव है, विरासत की कदर करना जानते हैं, विरासत से जुड़ी दिलचस्पी बातों को जानने का जुनून रखते हैं और लोगों को समझाने के भी, तो आपकी ये स्किल करियर बनाने में मदद करेगी। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे है। आइए इसी बहाने जान लेते हैं कि कैसे इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। कितने मौके आपके पास। हेरिटेज में करियर बनाने के बाद आपको कई तरह की प्रोफाइल पे काम करने का मौका मिलता है, जिसमें हेरिटेज कंसल्टेंट, कंसर्वेटर, कंजर्वेशन साइंटिस्ट, प्रिजर्वेशन स्पेशलिस्ट, हिस्टोरिक प्रिवेशनिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, प्रिवेंशन आर्टिकल इंजीनियर, आर्कियोलॉजिस्ट, टूरिस्ट गाइड, पब्लिक इंटरप्रेटर और एजुकेटर जैसी कई प्रोफाइल शामिल हैं। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए दो बातें समझ ज़रूरी है। पहली तो ये है कि आपको अपने विषय पर पकड़ होनी ज़रूरी है। दूसरी, अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो ही इसमें करियर बनाएं। अगर आपको पुरानी चीज़ों में दिलचस्पी है और इससे जुड़ी बातों को ढूंढकर समझने और जानने की इच्छा है तो इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। हेरिटेज में करियर बनाने के लिए कुछ विषयों में से किसी एक में अच्छी पकड़ होना जरूरी, जैसे इतिहास, आर्कियोलॉजी, अर्थ एंड नेचुरल साइंस, भूगोल, कल्चर, हेरिटेज स्टडीज़, बिल्डिंग, कन्वर्जेशन, आर्किटेक्चर। ये सभी विषय आपको विरासत समझने में मदद करते हैं, इसलिए 12th के बाद इन पर फोकस करना होगा। इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, कौन सी स्किल है अनिवार्य है। इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कई तरह होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके खुद को तैयार करें, हेरिटेज पर काम करने वाले संस्थानों से जुड़कर खुद इंटर्नशिप करें। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में कई संस्थान समय समय पर नौकरी निकालते हैं। इससे जुड़े विषयों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं। इस तरह जॉब्स के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस फील्ड में काम करने के लिए कुछ खास स्किल भी जरूरी है, जैसे कैंडिडेट में ऐतिहासिक जगह और बिल्डिंग्स के बारे में जानकारी जुटाने के लिए रिसर्च स्किल होना चाहिए। आर्किटेक्चर हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। काम करने का तरीका व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे आगे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग और स्मारकों की जानकारी जुटाए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जुड़ी किताबें पढ़े और साथ ही फैक्ट भी जुटाए। इसके अलावा हेरिटेज से जुड़े प्रोडक्ट को समय में पूरा करने और व्यवस्थित जानकारी देने की कला भी कैंडिडेट में होनी चाहिए। ध्यान रखें, इस फील्ड में जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी और प्रोफाइल भी बढ़ती होती है। इस क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ाना आपके हाथ में है। क्या करते हैं ये विशेषज्ञ। इस फील्ड में जुड़े काम करने वाले विशेषज्ञ अलग तरह से काम करते हैं। वे ऐतिहासिक जगहों को मुआवना करते हैं, उन पर रिसर्च करके नई नई जानकारी जुटाते हैं। इतना ही नहीं, जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तकनीक का सहारा भी विशेषज्ञ लेते हैं। इससे जुड़ी विशेषज्ञ यहाँ तक बता देते हैं कि किसी ऐतिहासिक जगह का पेंट, कलर, मटेरियल और आर्किटेक्चर किस काल से जुड़ा है। इसके अलावा रेस्टोरेंट कार्य भी इनकी मौजूदगी में होता है। रेस्टोरेशन कार्य कई ये जिम्मेदारियाँ। एक्सपर्ट कहते हैं कि हेरिटेज से जुड़े एक कैंडिडेट के पास कई तरह की जिम्मेदारी। हालांकि ये निर्भर करता है कि इनकी प्रोफाइल क्या है। किसी खोजी की खास जगह को सुरक्षित रखने का काम भी इससे जुड़े कैंडिडेट करते हैं। इसके अलावा उस जगह से जुड़े लोगों के सवाल का जवाब भी विरासत से जुड़े विशेषज्ञ देते हैं। वर्तमान में ऐसी चीज़ों को लेकर रिसर्च का दायरा बढ़ा है, इसलिए ऐसे विशेषज्ञ की मांग बढ़ रही है जो इस फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं। तो आपने देखा किस तरह विरासत को समझाते हुए बना सकते हैं आप करियर। आपकी क्या राय वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।